माननीय सुमित हृदयेश जी। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्षा जी, और 310 की सूचना 58 में सुनने के लिए आपका दिल से आभार। दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष जो महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसमें महंगाई पर किसी भी प्रकार का कहीं पे भी एक पंक्ति में भी जिक्र नहीं था। ये आज की जो असलियत है इस प्रदेश की, इस देश की, आम आदमी जिस प्रकार से महंगाई से जूझ रहा है, मेरा विश्वास था, मेरा मानना था, क्योंकि वो दृष्टि और दशा और दिशा सरकार की जताता है जो महामहिम राज्यपाल जी बोलते हैं कि अवश्य महंगाई पर प्रकाश डालने का और उस पर अंकुश लगाने के वो रास्ते बताएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने इस पे सरकार की कोई ना मंशा जताई, ना सरकार ने अपनी कोई राय रखने का प्रयास रखा। इसलिए मैं दोबारा आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दे पे आपने हम सबको बोलने का अवसर दिया। जितने पूर्व वक्ता थे मैं उनसे अपनी बात को संबद्ध रखते हुए आपके पास आंकड़ों के साथ आया हूं। अगर कोई 100 कह रहा है, कोई 99 कह रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। अल्मोड़ा जिला हेडक्वार्टर में 98.91 रुपए का पेट्रोल आज की तारीख में, बागेश्वर में 99.32, चमोली में 100.55, चंपावत में 99.62, देहरादून में 98.64, हरिद्वार में 97.89, नैनीताल में 97.82, पौड़ी में 98.72, पिथौरागढ़ में 100.54, रुद्रप्रयाग में 100.51, टेहरी गढ़वाल में 99.40, उधम सिंह नगर में 98.67, उत्तर काशी में 100.13। यह असलियत है आज के पेट्रोल के दामों की। असलियत अगर आप सिलेंडर के दामों की भी जानना चाहें तो जो हेडक्वार्टर्स के रेट हैं वो भी मेरे पास जिलेवार हैं। अल्मोड़ा में 937 रुपए का, बागेश्वर में 937 रुपए का, ये मार्च अंतिम के आंकड़े हैं। चमोली में 935 रुपए 50 पैसे का, चंपावत में 937 रुपए 50 पैसे का, देहरादून में 918 रुपए 50 पैसे का, हरिद्वार में 918 रुपए 50 पैसे का, नैनीताल में 920 रुपए का, पौड़ी में 935 रुपए 50 पैसे का, पिथौरागढ़ में 937 रुपए का, 935 रुपए 50 पैसे का रुद्रप्रयाग में, 935 रुपए 50 पैसे का टेहरी गढ़वाल में, उधम सिंह नगर में 920 रुपए 50 पैसे का, और उत्तर काशी में 935 रुपए 50 पैसे का। ये हेडक्वार्टर्स के रेट्स हैं। अब आप समझ लीजिए, विशेषतम जो पहाड़ी इलाके हैं, जो वहां पे कार्टेज है, जब तक वो ग्राहक तक ये सिलेंडर पहुंचता है या ये पेट्रोल पहुंचता है या डीजल पहुंचता है, आप बेहतर समझ सकते हैं कि कितनी महंगाई। आप कह रहे हैं आपने मुफ्त राशन बांटा, बहुत अच्छा करा। उस महंगे तेल में, उस महंगी गैस को चला के, उसको पका के खाने में वाकई में आम आदमी को आज बहुत मजा आ रहा है। तो ये सोचने का विषय है कि सरकार इस पे कोई प्रकाश डालने को, या सरकार इस पे अपनी कोई भी राय और मंशा दिखाने में बिल्कुल असमर्थवान रही। इसके साथ साथ आप देखिए, अगर हम सेंट्रल एक्सचेकर की बात करें तो जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, 2014 से 15 में 1,72,065 करोड़ रुपए एक्सचेकर को कंट्रीब्यूशन गया है पेट्रोलियम सेक्टर से मात्र। 2015-16 में 2,54,297, 2016-17 में 3,35,175, ऑल फिगर्स करोड़ में। 2017-18 में 3,36,163, 2018-19 में 3,48,041 रुपए, 2019-20 में 3,34,315, 2,20,021 में 4,55,069, 2021-22 के पहले हाफ में ही 2,16,794, और 2021-22 के सेकंड हाफ में 2 लाख करोड़। तो ये टोटल जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आती है, इसका ये है 26,51,919 करोड़ रुपए। इतना केवल मात्र पेट्रोलियम सेक्टर से केंद्र सरकार को मिला है। और अगर उसके बाद अगर मुफ्त राशन बंट भी रहा है तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें, सरकार के पास तो बहुत गुंजाइशें थी कि बीपीएल के अलावा एपीएल पे भी जो राशन की वो थी संख्या, उसको बढ़ा के और बांटा जा सकता था, और राशन के अलावा रोजगार के कई सारे साधन पैदा करे जा सकते थे, जिससे जो महंगाई, देखिए महंगाई ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ेगी। कठिनाई जनता के सामने यह है कि उनकी जेब खाली है, जेब आप भर नहीं रहे हैं और कीमतें आप बढ़ा रहे हैं। फ्री राशन केवल एक खाना पूर्ति है, उससे कुछ दिन तो बात चल जाएगी। बात असलियत यह भी है कि जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको शायद ये लगता हो कि फ्री राशन आपकी सरकार लाए। मैं नहीं मानता फ्री राशन आपकी सरकार लाए। मैं ये मानता हूं कि समाज में आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं इतनी ध्वस्त हो चुकी थी, इंसान इतना परेशान था, फ्रस्ट्रेशन था, कि जो आपने
राजनीतिक तौर से खेल खेला आपस में लड़ाने का, उसमें आप सक्सेसफुल रहे, उसमें आप सफल रहे, तो इसलिए आपकी सरकार बनी, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन असलियत यह है कि जो आम आदमी की परेशानी है वो जैसी कल थी वैसी आज है। इसके निराकरण के लिए आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इस राज्य की सरकार हैं, अब आप एक पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इस सदन में हमारी देवतुल्य जनता ने एक एक सदस्य को चुनकर भेजा है। यह आपका हमारा बराबर का कर्तव्य है कि हम उनकी जो जायज मांगे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे प्रकाश भी डालें, उनके निराकरण के लिए एक साथ एकजुट होकर बात भी करें। इसके अलावा अंतिम बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और एंटीइफेक्टिव सहित आवश्यक दवाओं की कीमतें अप्रैल से बढ़ने वाली हैं। सरकार ने शेड्यूल्ड ड्रग्स के लिए 10% से अधिक की वृद्धि की अनुमति दे दी है। ये महंगाई देखिए कहां तक जा रही है। इंसान जो बीमार हो जा रहा है उस तक भी महंगाई पहुंच रही है। भारत के ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शुक्रवार को अनुसूचित दवाओं की कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी की अनुमति दी, जो मूल्य नियंत्रण में है। ये हाईएस्ट प्राइस हाइक अलाउड है सरकार के द्वारा। आप देखिए, जो शेड्यूल्ड दवाई हैं, जो महत्वपूर्ण दवाई हैं, उनके दामों को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। और NLEM सूची में पैरासिटामोल जैसी दवाएं, एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स, जीवाणु संक्रमण, अनीमिया विरोधी, विटामिन और मिनरल के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। मध्यम से गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाएं और स्टेरॉइड भी सूची में शामिल हैं। तो ये सारी, जब आप दवा से लेके और गैस से लेके और पेट्रोल से लेके और डीजल से लेके हर चीज में वृद्धि करेंगे तो कैसे आम इंसान जिएगा। तो इसलिए आज आपने इतना समय हम लोग को दिया इस अति ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, उसका मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। माननीय खुश